हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी वॉल्यूम हम एयर की इनटेक करते हैं या एक्सपेल करते हैं वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है एक टाइम में, ठीक है। और एक मिनट में हम कितनी 6000 to 8000 ml एयर जो है उसको इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम एयर की जो कि पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब हम फोर्स के साथ जब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो जितनी एडिशनल वॉल्यूम जो एयर की हमारी बॉडी के अंदर जाएगी वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है वो 2500 ml to 300 ml तक 3000 ml तक जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम से पता चल रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम जो एयर की हम इंस्पायर करेंगे थ्रू फोर्सिबल इंस्पायरेशन के। एक्सपायरेटरी क्या है? ये एडिशनल वॉल्यूम होगी एयर की जो हम एक्सपेल करेंगे, बॉडी के बाहर करेंगे बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन के। इसका एवरेज होता है वो 1000 ml to 1100 ml तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल मतलब जो बॉडी में रह गई है। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेनिंग इज इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मतलब बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन है जो एयर जो है हमारी बॉडी में रह गई आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के। इसका एवरेज होता है 1100 ml to 1200 ml तक होता है, ठीक है। ये थी हमारी वॉल्यूम्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है हमारी कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ में सबसे पहले है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करना हो तो ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक पर्सन इंस्पायर करेगा आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी टोटल वॉल्यूम एयर की है एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, इनटेक कर सकता है, वो होती है, ठीक है। ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। पीछे हमने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम, यहाँ पे है रेजिडुअल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। लंग्स में जितना वॉल्यूम एयर का रह गया एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वो होता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं ERV प्लस RV। ERV हो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। कहते ये एयर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है जो कि पर्सन जो है ब्रीथ इन कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन लेगा आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। इसमें क्या है? ये क्या इंक्लूड करते हैं? हमारा ERV, TB और IRV। और इसको हम दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक है। ये होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट वन है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या होती है? TLC बोलते हैं इसको, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। ये क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ये वॉल्यूम होता है एयर का टोटल जो कि हम एकोमोडेट करते हैं लंग्स में आफ्टर एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। इसमें क्या है हमारा RV, ERV, TB एंड IRV। या फिर इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान से याद कर लेना। तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।